तो अब मैं आपको बताती हूँ कि डे 1 टू डे 6 आपकी डे वाइज आइटनरी कैसी रहेगी। ये ट्रिप कस्टमाइज़ की गई है सीनियर सिटीजन्स के लिए। डे 1 आप जैसे ही बाली में अराइव करते हैं आपको समुंदर के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। लैंड करते वक्त भी आपको ग्रीन एंड ब्लू कोस्टल लाइंस ही लाइंस दिखेंगी, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो जैसे ही आप लैंड कर रहे हैं प्लीज़ लुक आउटसाइड, क्योंकि आपको बीचेस एंड बीच व्यूज़ जो हैं ये कैप्चर करने के मोमेंट्स हैं। दीज आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन्स। आप लैंड कीजिए, इमिग्रेशन क्लियर कीजिए। जैसे मैंने आपको ट्रिप की तैयारी में बताया था, या तो कोच लीजिए, या तो प्रीपेड टैक्सी कीजिए, या तो अपने होटल से एक ट्रांसपोर्ट बुक कीजिए एंड हेड स्ट्रेट टू द होटल। डे 1 इज़ लीजर, क्योंकि आप वैसे ही थक चुके होंगे आपकी फ़्लाइट जर्नी के बाद, एंड हैंस डे 1 को आप लोकल शॉप्स विजिट कीजिए, लोकल शॉपिंग कीजिए बाली में। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, नॉट वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी वेरी प्रिटी स्टफ दैट यू कैन गेट। हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट क्राफ्ट्स, बहुत सारी शॉपिंग स्ट्रीट्स, स्मॉल कैफ़ेज विजिट कीजिए। हैव लोकल डिनर इस दिन पे एंड रिटायर एंड स्लीप अर्ली। लेट्स प्रोसीड टू डे 2। डे 2 पे आप आराम से ब्रेकफास्ट कीजिए एंड देन लेट्स हेड टू उलुंडान टेम्पल, जो कि लेक बेरिटन के बीच में है। इस टेम्पल की जो बिलीफ है वो 3 मूर्ति बिलीफ फॉलो करती है। 3 होली कलर्स एंड जो रिप्रेजेंट करते हैं 3 भगवानों को, शिव, ब्रह्मा और विष्णु। काफ़ी माना जाता है ये टेम्पल। लोग बहुत सारी जगह से ये टेम्पल आते हैं, विजिट करते हैं, प्रे करते हैं। डेफिनेटली मस्ट गो प्लेस है। नोबडी वांट्स टू मिस आउट ऑन दिस टेम्पल, क्योंकि माना जाता है कि आप यहाँ पे जो मांगते हैं आपको डेफिनेटली मिलता है। इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं तमान आयुन टेम्पल, जो कि मेंगवी रीजन में है। ये 17th सेंचुरी से बनाया गया टेम्पल है एंड मस्ट नोट दैट बाली इज़ अ लैंड ऑफ टेम्पल्स। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स मिलते हैं। हर एक टेम्पल की अपनी एक सिग्निफिकेंस है, हर एक टेम्पल की अपनी एक ब्यूटी है, और हर एक टेम्पल अलग अलग तरीके से बनाया गया है। सो इवन इफ़ यू विजिट 5 टेम्पल्स आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप सेम जगह जा रहे हैं। ऑल द टेम्पल्स आर डिफरेंट, सबकी अपनी खूबसूरत कार्विंग्स और पेंटिंग्स एंड डिफरेंट कल्चर्स हैं। सो गो टू दीज टेम्पल्स, एंजॉय कीजिए, रिलैक्स कीजिए। ये जो टेम्पल है ये सराउंडेड है फाउंटेन्स एंड गार्डन्स से। यहाँ पे बहुत सारे लोग आके पिकनिक मनाते हैं, बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं। हैव फन इन दिस टेम्पल एंड देन वी लीव। इसके बाद आप एंजॉय कीजिए इवनिंग वापस लोकल बाली एंड बालिनीज़ हिंदुज़म कल्चर जो है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के पाठ पढ़ाते हैं। आप बैठिए, एंजॉय कीजिए। लाइक आई सेड, इंडियन कल्चर एंड बाली कल्चर इज़ क्वाइट सिमिलर, आपको मज़ा आएगा। हैव फन इन द इवनिंग, रिलैक्स कीजिए। आफ्टर अ होल डे ऑफ टेम्पल विजिट्स इट्स रिक्वायर्ड। आप लोकल रेस्टोरेंट्स ट्राई कीजिए। बाली इज़ नोन फॉर इट्स फूड एंड हेंस आप एक्सप्लोर कीजिए। हैव गुड फूड एंड रिटायर फॉर द नाइट। वी विल वेक अप ऑन डे 3 एंड ब्रेकफास्ट के बाद हम चलेंगे उबुद एंड किंतामनी साइट सीइंग के लिए। पोस्ट ब्रेकफास्ट प्रोसीड टू द विलेज ऑफ मनुकाया, नोन फॉर होली माउंटेन्स, स्प्रिंग्स एंड तीर्थ एम्पुर टेम्पल। ये जो टेम्पल है अगेन बहुत डिफरेंट है। ये तीर्थ स्थान माना जाता है वहाँ पे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। लॉट ऑफ पीपल गो ओवर हियर एंड यहाँ पे ऑफरिंग्स बहुत चढ़ाते हैं। आपको बाहर लोग मिलेंगे जो आपको ऑफरिंग्स देंगे। बाली के टेम्पल्स में ऑफरिंग्स आर डिफरेंट, ट्राई कीजिए। गो एंड हैव फन इन दिस टेम्पल विच इज़ नोन एज द एम्पुर टेम्पल। ऑन द वे आप विजिट कीजिए तेगलांग विलेज। तेगलांग विलेज एक लोकल विलेज है बाली में विच इज़ फेमस फॉर राइस टेरेसेस, और यहाँ पे लोग सिल्वर, गोल्ड और वुड की कार्विंग्स करते हैं। सो टेक अ स्टॉप ओवर हियर, इट्स ऑन द वे एंड इट इज़ वेरी वेरी चीप। ये जो कार्विंग्स आपको मिलती हैं आपको दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेंगी एंड दे हैव ब्यूटीफुल डिज़ाइंस जो ये खुद बैठ के कारीगर वहाँ कार्व करते हैं। आप बैठ के इनसे सीख भी सकते हैं, आप मोमेंटोज भी कैरी कर सकते हैं एंड द राइस टेरेसेस आर ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू विजिट। फिर चलते हैं हम किंतामनी विलेज के यहाँ, जो माउंट बतूर पे सिचुएटेड है। यहाँ पे जो एक्टिव वोल्केनो है एंड विच इज़ अ मस्ट सी प्लेस इन बाली। बाली के लिए ये बहुत ही फेमस लैंडमार्क है। इज़ अराउंड 5000 फीट अबव द सी लेवल एंड बिकॉज ये एक्टिव वोल्केनो है, यहाँ कोबाल्ट ब्लू कलर्स जो आपको दिखते हैं आर सिंपली सुपर्ब। यहाँ पे आप ब्लू स्टोन्स पिकअप कर सकते हैं विच आर लैंडमार्क स्टोन्स इन बाली एंड मोमेंटोज यहाँ से ले सकते हैं। मस्ट विजिट प्लेस है, एक्टिव वोल्केनो है। नॉट मैनी प्लेसेस हैव एक्टिव वोल्केनोज, यू मस्ट गो ओवर हियर। यहाँ आप गाइड भी ले सकते हैं जो आपको पूरी हिस्ट्री बता सकता है ऑफ द वोल्केनो, आपको टिप ऑफ द वोल्केनो की एंड तक लेके जा सकता है एंड यू कैन हैव फन ओवर हियर। सो गो ओवर हियर एंड एन्जॉय द वोल्केनिक सीन। यहाँ Balinese coffee is supposed to be the most famous around the volcanic region.
फ्रेशली ब्रूड कॉफ़ी यहाँ आपको मिलेगी। यू कैन टेक अ सैम्पल बैक होम, यू कैन टेक पैकेट्स बैक होम। और आपको अगर गिफ्ट करना है तो बाली में जाके बालिनीज़ कॉफ़ी के पैकेट्स डेफिनेटली लेके आइए। योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विल डेफिनेटली बी हैप्पी। इसके बाद आप इवनिंग में केसाक डांस एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बाली का लोकल डांस है। इट्स अ ट्रेडिशनल डांस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड मोर देन 100 men एक गाना गाते हैं जिस पे बहुत सारे आर्टिस्ट एंड लोग आके डांस करते हैं। रोड्स पे, स्ट्रीट्स पे एंड एवरी नुक एंड कॉर्नर पे आपको ट्रेडिशनल डांसेस डेफिनेटली दिखेंगे, लेकिन केसाक डांस इज़ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डांस। आफ्टर दिस फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट जो आप केसाक डांस के थ्रू डेफिनेटली एंजॉय करेंगे, आप जाइए आपके लोकल डिनर के लिए। एंड इफ़ यू आर वेरी टायर्ड, जस्ट गो बैक टू योर होटल, हैव अ नाइस वार्म डिनर एंड वी रिटायर फॉर द डे 3 एंड देन वी कंटिन्यू टू डे 4। अब हम प्रोसीड करते हैं डे 4, जो कि आपका 4th डे ऑफ ब्यूटीफुल बाली है। वेक अप, हैव लवली ब्रेकफास्ट। आप जैसे ही ब्रेकफास्ट करते हैं, ट्राई एंड टेक अ होटल विच इज़ नियर द बीच, ताकि आप बीच प्लेस पे जाके एंजॉय कर सके सनराइज़। और फिर हम चलते हैं तांजुंग बेनोआ बीच पे। तांजुंग बेनोआ बीच इज़ नोन एज द सेंटर ऑफ वाटर स्पोर्ट्स। बाली आके अगर आप वाटर स्पोर्ट्स ना करें तो थोड़ा एम्प्टी लगेगा, बट डोंट वरी, इफ़ योर हेल्थ परमिट्स देन ओनली डू वाटर स्पोर्ट्स। यहाँ पे तरह तरह के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे बनाना बोट राइड, यू कैन डू स्कीइंग, यू कैन डू पैरासेलिंग, यू कैन डू जेट स्की, डिपेंडिंग ऑन योर हेल्थ कंडीशंस, बट एन्जॉय देम बिकॉज इतने ब्यूटिफुल क्लियर ब्लू वाटर में ये करने का मज़ा ही कुछ अलग है। And this center of water sports is also very very economical. Usually water sports बहुत expensive होते हैं, but Bali में it is known that you can definitely afford in your pocket a couple of extra rides on the water sports. Turtle Island अगर आपको देखना है तो this is the right place because the water is so clear and glass bottom boat में यहाँ से turtle rides, Turtle Island की rides होती हैं और यहाँ बहुत सारे turtle एक ही साथ आपको दिखेंगे, from small to big and all sizes, various colors too. एन्जॉय कीजिए टर्टल आइलैंड, मस्ट गो है इन बाली। अलॉन्ग विथ वाटर स्पोर्ट्स बुक कीजिए अपना टर्टल आइलैंड टूर एंड एन्जॉय द डिफरेंट वैराइटीज ऑफ टर्टल्स देयर। Once you're done with your water sports and Turtle Island tour, on the way back हम जा सकते हैं तनालॉट टेम्पल, जो कि 500 साल पुराना टेम्पल है। बहुत ही फेमस है, बहुत ही माना जाता है। वैसे हर टेम्पल इन बाली इज़ नोन एंड फेमस एंड बहुत सारी फेथ एंड बिलीव्स है, बट माना जाता है कि ये जो टेम्पल है इसकी रक्षा स्नेक्स करते हैं। सो डोंट बी सरप्राइज टू सी स्नेक्स, बट डोंट गेट स्कैर्ड बिकॉज ये यहाँ के गार्ड्स हैं। बहुत मज़ा आएगा। गो टू तनालॉट टेम्पल, have a relaxed time after a hectic water day sport day, and you must go to this temple and pay your offerings and enjoy the Tanalot tour. Bali is also known for the Balinese spa and hence इसके बाद तनालॉट टेम्पल के बाद अगर आपको रिलैक्स करना है तो enjoy Balinese spa। बहुत सारे कॉर्नर्स पे और बहुत सारी स्ट्रीट्स पे स्पा के आपको कॉर्नर्स दिखेंगे, काउंटर्स दिखेंगे। गो एंड एन्जॉय योर स्पा होम्स एंड एन्जॉय योर स्पा मसाजेस इन बाली। बालिनीज स्पा जो है वो बहुत ही वैरायटी में आता है, राइट फ्रॉम ऑयल टू हॉट टू कोल्ड मसाजेस। एन्जॉय कीजिए बालिनी स्पा। एंड यहाँ पे एक सनसेट क्रूज भी है विच इज़ वेरी वेरी फेमस। सो इंस्टेड ऑफ द स्पा इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड एन्जॉय द सनसेट क्रूज इन द इवनिंग अलॉन्ग विद द डिनर, क्योंकि जो क्रूज पे डिनर है सपोज टू बी वेरी वेरी टेस्टी। You can do either or and end your day 4 over here. अब हम प्रोसीड करते हैं डे 5 की तरफ, जो मैं आपको ले चलूँगी एक ऐसी जगह जिसका नाम है योगकर्ता, जो कि सेंटर ऑफ जापानीज़ आर्ट एंड कल्चर माना जाता है। इस जगह के लिए हमें फ़्लाइट लेनी होती है फ्रॉम बाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इट्स अ लोकल फ़्लाइट एंड हैंस ये थोड़ी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट हो सकती है। आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए एंड प्रोसीड टू द बाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ से आपको ये फ़्लाइट मिलेगी टू योगकर्ता। दिस इज़ अ 8th सेंचुरी टेम्पल जो योगकर्ता में सिचुएटेड है और इसका नाम है प्रभमन टेम्पल, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि बाली में हिंदू कल्चर बहुत ही प्रीडोमिनेंट है और बालिनीज़ हिंदुइज़्म इसको माना जाता है। ये जो टेम्पल है लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया हुआ है और बहुत ही पुराना टेम्पल है। यहाँ पे खासियत ये है कि रामायण के सारे सीन्स के कल्चर्स एंड एपिक्स हर एक वॉल पे कार्व्ड आपको दिखाई देगी। यहाँ पे बुक्स भी बहुत सारे मिलते हैं विद द ट्रेडिशन एंड कल्चर, बट द मेन थिंग इज़ दैट यहाँ पे आप एवरी वॉल पे देखोगे कि रामायण के जो किस्से हैं और जो पुरानिक इंस्टेंसेस हैं आर कार्व्ड एंड रिटन ऑन द वॉल्स। जो केसाक डांस मैंने आपको मेंशन किया था वो भी यहाँ पे होता है इन द इवनिंग्स अगेन, एंड द मेन स्टोरी लाइन इज़ रामायण।
आपको सीन्स ऑफ रामायण इसमें दिखेंगे इस डांस में एंड इस टेम्पल में, और यही इसकी खूबसूरती है। डे 5 पे आपने एंजॉय किया है जो टेम्पल एंड रामायण के जो किस्से सुने हैं, उसके बाद योगकर्ता में आपको एक छोटी होटल तो बुक करनी ही है, बिकॉज दिस इज़ अ 1 नाइट स्टे इन योगकर्ता एंड टेक अ होटल विच इज़ अ वेरी स्मॉल टाइम होटल। वहाँ पे बहुत एंशियंट होटल्स और कल्चरल होटल्स एग्जिस्टिंग हैं। आप ऐसी होटल बुक कीजिए जहाँ पे आपको बालिनीज़ कल्चर के बारे में और थोड़ा एक्सप्लोर करने का मौका मिले और थोड़े लोकल स्पास विजिट करने को मौका मिले, एंड देन यू एंजॉय द लोकल फूड अराउंड इन योगकर्ता एंड रिटायर फॉर द डे। आफ्टर एन एक्सप्लोरिंग डे 5 आप रिलैक्स कीजिए अपने होटल पे, क्योंकि डे 6 की जो जर्नी है वो हमारी हिली रीजन के थ्रू एक जर्नी है एंड इट लीड्स अस टू द टेम्पल ऑफ बुराबुदुर। बुराबुदुर एक एंशियंट बुद्धिस्ट टेम्पल है जो कि बहुत ही पुराना टेम्पल है। इट्स वन ऑफ द टेम्पल्स जहाँ ऑलमोस्ट 500 बुद्धा के स्टैचूज़ आपको दिखाई देंगे एंड हर तरह के हर साइजेस के स्टैचूज़ दिखाई देंगे। बहुत ही लैंडमार्क प्लेस है एंड अनदर इम्पॉर्टेंस है इस जगह की कि यहाँ बहुत सारी राइस ग्रोइंग फील्ड्स हैं। बाली एज वी नो इज़ अ कैपिटल और अ कल्टिवेशन प्लेस फॉर राइस। बहुत सारे राइस फील्ड्स हैं, बट योगकर्ता में माना जाता है कि राइस ग्रोइंग जो फील्ड्स हैं सबसे ज़्यादा कल्टिवेटेड है एंड बहुत सारे लोग यहाँ से राइस पैक करके लेके जाते हैं बिकॉज जो क्वालिटी है यहाँ के राइस की इज़ अमेजिंग। सो एन्जॉय योर डे इन द टेम्पल, एन्जॉय द 500 स्टैचूज़ अराउंड जो बहुत ही ब्यूटिफुल और सीनिक है, एंड डेफिनेटली एक राइस ग्रोइंग फील्ड में अपना टूर बुक कीजिए जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि किस तरह से वहाँ पे लोकल और बहुत ही फेमस राइस कल्टीवेशन कैसे होता है। अब हमने आपकी ट्रिप देखी डे 1 टू डे 6, आप क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं, आप कहाँ जा सकते हैं और क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर वन स्पेशल रिकमेंडेशन जो मेरे पास है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बाली में बालिनीज़ स्पा इज़ वेरी फेमस एंड इट्स अ मस्ट डू फॉर सीनियर सिटीजन्स। एक और चीज़ मैं रेकमेंड करना चाहूँगी जो है योगा बान। योगा बान आप उबुद में जब आपका स्टे हो या आप जब बाली के मेन सेंटर्स में हैं तो आप विज़िट कीजिए योगा बान। योगा एंड मेडिटेशन कैंप्स जो यहाँ पे हैं बहुत फेमस हैं एंड यू कैन ऑल्सो बुक अ 1 नाइट स्टे एट योगा बान। इवन इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट टू स्टे, दे हैव प्रोग्राम्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। तो आप जाइए योगा बान, वहाँ पे बहुत सारे क्लासेस होते हैं, बहुत सारे मेडिटेशन कैंप्स होते हैं और बहुत सारे लोकल एंड टूरिस्ट लोग यहाँ पे बुकिंग करके आते हैं। मेक श्योर इफ़ यू वांट टू डू योगा बान, आपको यहाँ पे बुकिंग एडवांस में करानी पड़ेगी। रिलैक्स कीजिए, मेडिटेट कीजिए। व्हाट बेटर थिंग्स टू डू इन बाली, बहुत ही फेमस है, मस्ट डू है, एंड प्लीज़ डू रिमेंबर टू डू दिस प्लेस एज वेल।